तो आज के हमारे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है जिसका नाम किल द ड्रैगन है और इसके फर्स्ट एपिसोड को मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो अभी तक अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की सनवू को हंसते हुए देखते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कमीने कहीं की, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे टीज करने की, मुझे चिढ़ाने की। लेकिन वहीं पे सनवू ये सब सुनने के बाद भी उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। वो चुपचाप लगातार उसे घूरे ही जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सनवू उसे नहीं घूर रहा होता है बल्कि उसके ऊपर जो सिस्टम की तरफ से मैसेज आया हुआ होता है उसे देख रहा होता है, जहाँ सिस्टम सनवू को बताता है कि ये जो आपके सामने खड़ा पर्सन है वो आपका ओपोनेंट है और ये इंसान स्पीड टच में आ चुका है। इसके बाद तुरंत ही सनवू के पास एक और नोटिफिकेशन आती है जहां सनवू से पूछा जाता है कि आप इस रिजल्ट को फिर से चेक करना चाहते हैं। ये देखकर सनवू अपने मन के अंदर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज को दूसरी बार एक और बार चेक करना चाहिए क्योंकि रिजल्ट फिर से सेम ही आने वाला है। जैसा कि मैंने इस इंसान के बारे में उम्मीद किया था, ये इंसान बिल्कुल वही बन चुका है। यहाँ पे सनवू बताता नहीं है कि आखिर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की लीडर क्या बन चुके हैं और वहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की लीडर अभी भी सनवू के ऊपर गुस्सा ही कर रहे होते हैं। वो सनवू से कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम मुझे इस तरह कैसे इग्नोर कर सकते हो। मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर दूं, जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम्हें उस चीज की जरूर कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर सनवू वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम इंतजार करो कि आखिरकार आगे क्या क्या होता है। यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पीछे से उसे पूछते ही रह जाते हैं कि आखिरकार तुम्हारी इस बात का मतलब क्या था और तुम कहना क्या चाह रहे थे। और वहीं पे सनवू जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि अब तुम अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी मेरे से बदला नहीं ले पाओगे। बदला लेने का छोड़ो, अब तो तुम मेरे एक छोटे से ऑर्डर को भी रिफ्यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे सर के अंदर साउल ऑब्डियंस को डाल दिया है। इसकी मदद से मैं तुम्हारी साउल को कंट्रोल कर पाऊंगा और अब से तुम मेरे ब्लड ब्रिज बनोगे। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें इस माउंटेन के बारे में बताया जाता है कि ये माउंटेन रेंज है एंडलेस पीक, और जिन लोगों ने भी इस माउंटेन को देखा है या इस माउंटेन के बारे में जानते हैं वो सभी के सभी लोग इस माउंटेन के हॉरिफाइंग और मैजेस्टी अपीयरेंस की वजह से इसे ग्रेट माउंटेन के नाम से बुलाते हैं। और इस माउंटेन का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, सबसे खतरनाक जगह, वो जगह होली लैंड है, मेन हेमा पैलेस का। फिर हमें हेमा पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं और वहीं पे एक इंसान काफी जोरों से हंस रहा होता है और वहीं पे जो एक बंदा जिंदा बचा हुआ होता है वो काफी घबरा रहा होता है और अपने सामने बैठे हुए बंदे के सामने भीख मांगते हुए कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। लेकिन वहीं पे जो सामने बैठा हुआ ओल्ड मैन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को 30 साल लगा के इतनी ज्यादा हार्ड वर्क से तुम लोगों को ट्रेन किया और मेरी 2 साल की प्लानिंग तुम लोगों ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। इतने सालों तक तुम लोगों ने वहाँ पे स्पाई किया, लेकिन उसके बावजूद तुम लोगों को ये पता नहीं चला कि एक 16 साल का घटिया सा लड़का मुरिम अलायंस के अंदर आ गया और आने के बाद इन्वेस्टिगेशन हॉल का लीडर तक बन गया। और बस इतना ही नहीं, वो नया लीडर, वो 16 साल का घटिया सा लड़का तुम लोगों की असली पहचान के बारे में भी जान गया और सभी को बता दिया। तुम ऐसा कह रहे हो यहाँ पे आके। ये सब सुन के वो बंदा और भी घबरा जाता है। वो अपना सर जमीन की पटकते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज मास्टर, मुझे ऊपर एक बार मर्सी दिखा दीजिए, मेरे ऊपर एक बार दया कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये गलती दोबारा नहीं होगी, मैं ऐसा फिर कभी भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। वो कुछ समय तक वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ होता है। उसके बाद वो किसी को बुलाते हुए कहता है कि ब्लैक रिन। ये सुनते ही वहाँ पे अचानक से एक बंदा अपीयर हो जाता है। उसके बाद उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या आपने मुझे बुलाया। ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपनी जगह से खड़ा होता है। उसके बाद उस बंदे के सर को पकड़ते हुए ब्लैक रिन से पूछता है कि चलो मुझे बताओ कि अगर ये इंसान मेरे साथ कब से है। ब्लैक रिन बताता है कि जब से आपने नॉर्थ सी पैलेस को डिस्ट्रॉय किया था तब से ये इंसान आपके साथ है और ये कम से कम 30 साल तो हो चुके होंगे। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, ये कोई छोटा पीरियड नहीं है बल्कि एक काफी ज्यादा लंबा समय है। हम एक काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ है। इसकी वजह से, इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हें आज यहाँ पे माफ करता हूँ और जिंदा छोड़ता हूँ। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें सीधा खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू मास्टर।
मास्टर मुझे माफ करने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं अब सब कुछ करने को तैयार हूँ आपके। वो अपनी बात आगे पूरी कर पाता उससे पहले ही वो ओल्ड मैन उसके सर को पकड़ के उसे पिचका के पूरी तरह से फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा जोरों से हंसते हुए कहता है कि ये फीलिंग सच में काफी ज्यादा अच्छी है। तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या सच में लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही जिंदा छोड़ दूंगा? मैं तो बस तुम्हें एक उम्मीद दे रहा था जिंदा रहने के लिए, क्योंकि मैं बहुत लोगों को मारता हूँ, लेकिन किसी ऐसे इंसान को मारने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जिसके अंदर मैं किसी को जिंदा रहने की उम्मीद दे दूं और फिर उसके बाद मारूं, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद आगे वो ब्लैकरिन से कहता है कि ब्लैकरिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मून को एक मैसेज भेजो। मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूँ बिल्कुल मून को वैसा ही कहना। मून को जाके कहना कि उसके लिए एक खेल है और अगर मून उस गेम को पूरा करता है तो उसे जो कुछ भी चाहिए मैं उसे सब कुछ दूंगा। तो जाओ जल्दी से इस चीज को मून को इन्फॉर्म करो। ये सुन के ब्लैकरिन कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी जाता हूँ। यही कहकर ब्लैकरिन वहाँ से जल्दी से डिसअपियर हो जाता है। ब्लैकरिन के वहाँ से चले जाने के बाद वो ओल्डमैन कहता है कि मेरे दोस्त यून सन, वो जो तुमने किया है वो तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिरकार तुमने किसे छेड़ा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को बिगाड़ने की। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि तुम जिंदगी भर याद करने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीधा सनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कान के अंदर उंगली करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मेरा कान इतनी ज्यादा क्यों खुजली कर रहा है, क्या मेरे पीठ पीछे कोई मेरे बारे में बुराई कर रहा है। और वहीं पे जो उसके साथ में बंदा होता है वो इसको ऐसे करते हुए देख के उसे पूछता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। सनवू कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तुम जो कह रहे थे तुम कहते रहो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि चोन म्यो को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है और सभी को 3 अलग अलग ग्रेड के अंदर बांटा गया है, जैसे कि पहला है क्लॉथ, दूसरा है पेपर और तीसरा है फॉस्फोरस। तो आखिरकार लॉर्ड ने आपको कितने पॉइंट अलाउड किए हैं लेने के लिए। ये सुनकर सनवू याद करते हुए कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ जितना चाहता हूँ ले सकता हूँ। ये सुनकर वो पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि क्या उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा कि तुम कितना ले सकते हो। सनवू कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, मुझे कोई भी लिमिट नहीं मिला है। ये सुनकर वो पर्सन कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करता है, उसके बाद कुछ सोच के कहता है कि ठीक है, जबकि लॉर्ड ने तुमसे ये करने को कहा है तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो चलो अब हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच गए, हमारे सामने ही वो बिल्डिंग है। जिसके बाद सनवू सीधे जाके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद दरवाजा ओपन होता है। दरवाजा जैसे ओपन करता है तो सनवू की आंखें पूरी तरह से चौंक जाती है। वो काफी हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा ये है वो खास जगह। सनवू के इतना कहने के साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप मेरी दूसरी सीरीज को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो जल्दी जल्दी जाके फर्स्ट एपिसोड के देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।